जय माता दी, नमस्कार। हम बात करेंगे पूर्णिमा की। माघ पूर्णिमा कब है और इस दिन क्या करना चाहिए, कुछ खास उपाय की बात भी करेंगे इस वीडियो में। मैं ज्योति एस्ट्रोलॉजी वास्तु एक्सपर्ट की ग्रैंड मास्टर इन लाइफ कुछ। हम बात कर रहे हैं माघ पूर्णिमा, जो कि 1 तारीख को है। 1 फरवरी 2026 के दिन माघ पूर्णिमा है। इस दिन स्नान दान का बड़ा महत्व है। पवित्र नदी में स्नान का बड़ा महत्व है और कहा जाता है, शास्त्रों में भी कहा गया है, जैसे पूर्णिमा का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है और पूर्णिमा खास होती है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है पूर्णिमा का। इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में वास करते हैं और इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से ये जो कल्पवास का पूर्ण समय पूरा होता है। इस पावन पुण्य पर मान्यता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अगर पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो कई गुना इसका फल प्राप्त होता है। जैसे ये खास दिन है, इस दिन पूर्णिमा का दिन है, तो इस दिन अगर आप, जैसे इस दिन गंगा यमुना में स्नान करने का अत्यंत फल बताया गया है शास्त्रों में। और इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, कल्पवास पूर्ण हो जाता है और साथ में कल्पवास जो माह है वो इस पूर्णिमा पे संपूर्ण हो जाता है। और खास इस दिन योग संयोग भी बन रहा है। इस दिन रविवार का दिन है, रवि पुष्य नक्षत्र भी है। आप अगर विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं, पवित्र नदी में स्नान करते हैं और विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं और दान करते हैं और भगवान विष्णु की, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, आप जिस भी देवी देवता की मानते हैं उनकी भी पूजा आराधना आप कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें। स्नान के बाद में आप ध्यान भी लगा सकते हैं। ध्यान लगाने से भी एकाग्रता बढ़ती है और जीवन की समस्या दूर होती है, ग्रह भी अच्छे होते हैं। पूर्णिमा का त्यौहार वैसे भी ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है और यह पूर्णिमा जैसे ज्ञान भी दिलाता है। पवित्र नदी में स्नान और भक्तों के प्रति जो भी आस्था है, अगर उस आस्था के साथ आप पूजा आराधना करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। और खास बात करें तो इस दिन जैसे चंद्रमा जो है अपनी पूरी कलाओं के साथ विद्यमान होते हैं। चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और चंद्रमा के रोशनी में, शाम की समय की बात करें तो शाम के समय भी चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठिए। पूर्णिमा का दिन है, इस दिन शाम के समय अगर आप चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं और वहाँ पर बैठकर टाटक करते हैं या चंद्रमा के मंत्र का जाप करते हैं या महादेव के मंत्र का जाप करते हैं, जिससे मानसिक स्थिति अच्छी होती है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। जीवन में अगर कोई भी संघर्ष है, परेशानी, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, मानसिक स्थिति से मतलब कि दिमाग में डिप्रेशन है या कोई भी माइग्रेन वगैरह की समस्या है, कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही है, ये सब चंद्रमा से होता है। चंद्रमा कमजोर होने से दिक्कत आती है। अगर ऐसी कोई भी स्थिति है तो शाम के समय भी घी का दीपक जरूर अपने घर के मंदिर में लगाइए और चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाइए। चंद्रमा की रोशनी में आप अपने छत पर, बालकनी में, जहाँ भी जगह वहाँ पर बैठ जाइए, चंद्रमा आपको दिखना चाहिए। चंद्रमा देखिए, हो सके तो आप चंद्रमा के सामने सीधे आप चंद्रमा की रोशनी में बैठे और वहाँ पर बैठने के बाद में चंद्रमा का मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। कौन से भी चंद्रमा के मंत्र का जाप कर सकते हैं, भोलेनाथ भगवान के मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे मानसिक स्थिति अच्छी होती है। आपके शरीर में जो भी दिक्कत आ रही है, मानसिक टेंशन है या कोई स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, कोई भी दिक्कत है, वो दिक्कतें भी दूर होती है। और इस दिन चंद्रमा की रोशनी में आप एक जल भर के पात्र रखें, हो सके तो चांदी का लोटा भर के रख सकते हैं, चांदी का पात्र में पानी रख सकते हैं या फिर कांच के बाउल में, या फिर आपके पास जो भी है, कांच नहीं है तो आप इसमें भी रखते हैं, स्टील के पात्र में भी पानी रख सकते हैं। पानी रखिए और कम से कम 1-2 घंटे तो चंद्रमा की रोशनी में जल को रखे रहने दें, वहाँ पर बैठे और मंत्रों का जाप करें। इस जल को पूरे एक महाधार मतलब कि पिए। आप इस जल को स्टॉक करके रख सकते हैं, एक बोतल में भरकर रोज अपने मटके में भी डाल सकते हैं या फिर आप उसमें से एक ढक्कन निकाल के रोज उसमें से ग्रहण कर सकते हैं, दवाई के रूप में इस तरह से भी ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से मानसिक टेंशन भी दूर होगी, जीवन की परेशानी दूर होगी और अगली पूर्णिमा पे फिर वापस ये उपाय को करें, जिससे बड़ी से बड़ी समस्या, डिप्रेशन, जो भी दिक्कत है वो दूर होने होगी 100%। अगर आप इस उपाय को लगातार करते हैं तो कम से कम ये 3 महीने 4 माह करते हैं तो डिप्रेशन भी दूर होता है, जीवन में जो अवसाद है, जो भी दिक्कत है वो दूर होती है। आप करके जरूर देखिए इस चीज़ को। क्या करना है समझ में आ गया होगा। चंद्रमा की रोशनी में बैठना है, एक पानी का पात्र भर के रखना है चंद्रमा की रोशनी में, वहाँ बैठकर मंत्र का जाप करना है। चंद्रमा के मंत्र का जाप कर सकते हैं, महादेव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद में उस जल को आप उठा लीजिए, वहाँ पर बैठे जब तक 1-2 घंटे तक रहने दीजिए, उसके बाद उठा लीजिए, उसको साफ बाटल में भर के रख दीजिए और इस 1 माह तक इस पानी का इस्तेमाल कीजिए पीने में, तो निश्चित रूप से जीवन की परेशानी आपकी दूर होगी। अब हम बात करें, जैसे पूर्णिमा का खास दिन है तो इस दिन दान का भी बड़ा महत्व है। इस दिन आप स्नान के बाद में दान जरूर करें। अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, अन्य कोई सी वस्तु का भी आप दान कर सकते हैं। दान करने से भी आपको पुण्य प्राप्ति होती है और इसका फल भी मिलता है।
सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस दिन खास दिन है तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। और खास बात करें तो बजरंग बली की उपासना भी आप इस दिन कर सकते हैं। इस दिन अगर आप बजरंग बली की उपासना करते हैं, इस दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बली के मंदिर में जाकर दीपक लगाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपसे बन सके इतनी बार भी आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, 3 बार 11 बार श्रद्धा भाव से संकल्प लेके भी कर सकते हैं। तो आपकी जो भी समस्या वो दूर होगी और मानसिक टेंशन भी आपका दूर होगा। और इस दिन धन की इच्छा है, धन को लेकर कोई परेशानी है तो श्री सूक्त का पाठ भी जरूर आप कर सकते हैं। आपसे जो भी बन सके पूर्णिमा के दिन जरूर करें, जो भी बन सके आप करें, भाव से करें। आप नहीं कुछ बन रहा है तो शाम के समय थोड़ी सी देर चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठे, जिससे डिप्रेशन, दिमाग की टेंशन या कोई विवाद है आपके घर में, सारी चीज़ें आपकी दूर होगी और आपका मन शांत होगा और चंद्रमा आपका मजबूत होगा। ये कुछ उपाय भी आप कर सकते हैं। पूर्णिमा का दिन खास दिन है, इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र भी है। हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।